स्वागत है एक बार फिर आपका। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आइए देख लेते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें रफ्तार से। नीट विवाद को लेकर दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। नीट मामले में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन, 2 आरोपियों को पटना से किया गिरफ्तार। मनीष प्रकाश और आशुतोष ने छात्रों को रटाए थे सवाल। लखनऊ में लेखपाल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, राजस्व परिषद मुख्यालय के सामने हजारों की संख्या में मौजूद अभ्यर्थियों ने किया विरोध। पटना में नीट पेपर लीक पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, पेपर लीक पर आगामी सत्र में लाएंगे कानून, 3-6 महीने में आरोपियों को सजा दिलाने का करेंगे काम। बिहार में बीजेपी नेता अश्विनी चौबे का बड़ा बयान, कहा बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़े एनडीए, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा तय हो। अश्विनी चौबे के बयान के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की सफाई, कहा हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में 1996 से कर रहे हैं काम, आगे भी करेंगे। बिहार में बीजेपी के पूर्व एमएलसी संजय पासवान ने अपनी ही पार्टी को घेरा, कहा लो नीतीश साथ नहीं होते तो 0 पर आउट हो जाती बीजेपी। पटना में संजय पासवान के बयान पर बोले आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र, का नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी नेता के मुंह से निकली सच्चाई, संजय पासवान ने सच की बात कही। पीएम मोदी ने जेडीयू सांसदों से की मुलाकात, नीतीश कुमार के नेतृत्व को सराहा, कहा हम सुशासन के लिए मिलकर काम करते हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की, ओम बिरला के चैम्बर में जाकर भेंट की। सुप्रिया सूले, डिंपल यादव, मीसा भारती भी रही मौजूद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने फिर से दिया विवादित बयान, बोले अब संसद में एक तरफा क्रूर बहुमत नहीं बल्कि मजबूत विपक्ष। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का हमला, कहा भाषण में कहीं भी अल्पसंख्यक का जिक्र नहीं, महंगाई और बेरोजगारी के बारे में कोई बात नहीं। अभिभाषण पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का भी बयान, कहा हमने नीट परीक्षा के बारे में कुछ नहीं सुना, युवाओं और बेरोजगारी के बारे में कोई बात नहीं सुनी, ये बहुत जरूरी विषय है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कहा यह सरकार का भाषण था, कुछ लोगों के ग्रोथ से देश की ग्रोथ नहीं हो सकती। बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस में बहुत ज्यादा मतभेद, ये मतभेद गुटबाजी में बदलने वाला है, ये कांग्रेस के अंत की शुरुआत है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान, कहा भारत विश्व में सबसे ज्यादा तेजी से विकास कर रहा है, आज विपक्ष ने भी इस बात को माना। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा विपक्ष को कुछ दिखाई नहीं देता, हमारी सरकार ने जो विकास किया राष्ट्रपति ने देश के सामने वही रखा। संसद भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण, राष्ट्रपति ने कहा राज्यों के विकास से देश का विकास संभव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा आज हर सेक्टर में भारत लीडर बन रहा है, भारत अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर, दुनिया के ग्रोथ में भारत का 15% का योगदान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विकसित भारत की नींव हो रही है और भी ज्यादा मजबूत, नीति नियत और निशा पर देश को भरोसा, गारंटी डिलीवरी पर सरकार का भरोसा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया। भाषण के दौरान इमरजेंसी पर बोली राष्ट्रपति, कहा इमरजेंसी संविधान पर सबसे बड़ा हमला, लोकतंत्र में दरार डालने की कोशिश। संसद पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम मोदी रहे मौजूद। संसद के बाहर आम आदमी पार्टी का विरोध, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, तानाशाही बंद करो के लगाए गए नारे। 20 जून से पूर्वांचल के प्रवास पर रहेंगे मोहन भागवत, वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे मोहन भागवत, परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद पर लिखी पुस्तक का लोकार्पण करेंगे। यूपी ट्रैफिक पुलिस को सीएम योगी की सौगात, ट्रैफिक पुलिस को सीएम एसी हेलमेट, गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में हेलमेट ट्रैफिक पुलिस को पहुंचाएगी फायदा। सीएम योगी ने कहा स्मार्ट पुलिसिंग आज की आवश्यकता है, हमें पुलिस का रिस्पांस टाइम पर करना होगा काम, स्ट्रिक्ट और सेंसिटिव रहना होगा। महाराष्ट्र विधानसभा के लिफ्ट के पास में आमने सामने हुए देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे, और फडणवीस कुछ बोलते हुए नजर आए तो उद्धव ने सिर हिलाकर सहमति दी। बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी एम्स से डिस्चार्ज, तबियत बिगड़ने पर कराया गया था भर्ती।
स्वच्छता पर हरियाणा सरकार का विशेष जोर। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिखाई ई वाहनों को हरी झंडी, घर घर से कहा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने छोटा उदयपुर में कन्या केलवणी महोत्सव में शामिल हुए। सीएम भूपेंद्र पटेल ने इस दौरान छात्रों से बातचीत भी की। विपक्ष को नहीं मिलेगा डिप्टी स्पीकर का पद, एनडीए की तरफ से बनाया जाएगा डिप्टी स्पीकर पद, सूत्रों के हवाले से खबर। संसद में सेंगोल पर गरमाई सियासत। सपा सांसद आरके चौधरी ने स्पीकर को लिखा पत्र, संसद में सेंगोल हटाने की मांग। कहा संसद राजा था, राजघराने का महल नहीं। सेंगोल मामले पर बीजेपी का एसपी पर हमला। कहा यह हमारी संस्कृति का अपमान है, पहले रामचरितमानस और अब सेंगोल पर उठा रही है सवाल। सेंगोल पर सपा सांसद आरके चौधरी के बयान पर जीतन राम मांझी का पलटवार। कहा पीएम मोदी ने जो किया वो सही, संसद में सेंगोल रहना चाहिए। सेंगोल पर सपा सांसद को केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने दिया जवाब। कहा चर्चा में आने के लिए ऐसी बातें की हैं, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। दिल्ली में जल संकट पर बीजेपी का हल्ला बोल। केजरीवाल सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी भी रहे मौजूद। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मटका फोड़कर जताया विरोध। केजरीवाल हाय हाय के लगाए नारे। दिल्ली में जल संकट पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस से नोकझोंक। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में हल्की बहस। दिल्ली में पानी की किल्लत बरकरार। ओखला में टैंकर से पहुंचाया जा रहा है पानी, लोगों की लगी लंबी कतार। दिल्ली एमसीडी सदन की बैठक में बीजेपी ने की नारेबाजी। बीजेपी पार्षदों ने लगाए नारे। कहा पूरी दिल्ली में एक सवाल पानी का, आखिर कब दोगे केजरीवाल। बीजेपी पार्षदों के हंगामे पर मेयर शैली ओबरॉय का बयान। कहा बीजेपी के पार्षद सदन में खलल डालते हैं, हमारे जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करना जरूरी है। केजरीवाल पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान। कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी आपातकाल से भी बड़ी तानाशाही, राष्ट्रपति जी को सरकार को रोकना चाहिए। पहले ईश्वर से सबको सद्बुद्धि की करती थी कामना, लेकिन अब प्रार्थना रहेगी कि तानाशाह का विनाश हो। ये सुनीता केजरीवाल ने किया ट्वीट। पुणे में अवैध रूप से चल रहे बार और पब पर सीएम शिंदे सख्त। अवैध पब और बार पर चले बुलडोजर, अलग अलग इलाकों में हुई कार्रवाई। महाराष्ट्र के ठाणे में अवैध तरीके से नशीला पदार्थ बेचने वाले हुक्का बार पर कार्रवाई। बुलडोजर के कई बार किए गए नष्ट। के न्यूज सांगानेर रोड पर जेडीए की बड़ी कार्रवाई। रजतपथ चौराहे पर हटाए गए 120 निर्माण सड़क के चौड़ीकरण का चल रहा है काम। अलवर में हिस्ट्री शीटर फिरोज मनक्का के मकान पर चला बुलडोजर। मकान में के अवैध हिस्से को ढहाया गया। अधिकारियों की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। भरतपुर में अवैध रूप से बने मकानों पर चला बुलडोजर। वन विभाग की भूमि पर बने 3 मकानों को गिराया गया। बरेली में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन जारी। राजीव राणा के होटल पर चला बुलडोजर। दिन दहाड़े फायरिंग करने का आरोपी है राजीव राणा। मुजफ्फरनगर में एमडीए की ताबड़तोड़ कार्रवाई। 45 बीघा में बनी है 3 अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर से किया ध्वस्त। बिना नक्शा पास कराए बनी थी कॉलोनियां। पीएम मोदी ने नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा नाद प्रभु एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बड़ी कार्रवाई। 5 पाकिस्तानी आतंकियों की करोड़ों की संपत्ति हुई कुर्क। डोडा में आतंकियों के साथ में फिर शुरू हुई मुठभेड़। एक और आतंकी के छिपे होने की खबर। डोडा में अब तक 3 आतंकियों को मार गिराया गया। मुरादाबाद में बारात का खाना खाने से हुई फूड पॉइजनिंग। 40 लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती। 3 जुलाई तक वंदे भारत समेत 22 ट्रेनें रहेंगी रद्द। रूट बदल कर चलेंगे 18 ट्रेनें। विकास कार्य को लेकर रुड़की देवबंद खंड में ब्लॉक की गई ट्रेन की पटरी। नेपाल में भारी त्रासदी। 24 घंटों में भूस्खलन, बाढ़ और बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत। एमपी में आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट। भोपाल, गुना समेत 6 जिलों में होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। 3 जुलाई को भारी बारिश की संभावना। पहाड़ी क्षेत्र में यात्रा करने वालों के लिए एडवाइजरी जारी। यूपी में कई जिलों में होगी झमाझम बारिश। लखनऊ, अयोध्या, कानपुर, गोरखपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। बरेली में झमाझम बारिश से सड़कों पर भरा पानी। मस्ती करते आए नजर। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत।